दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, आपको पता होगा कि पिछले 2 वीक मेरे लिए बिल्कुल अच्छे नहीं रहे। बहुत लॉस हुआ है और बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो चलो पिछले वीक के पीएनएल देख लेते हैं, कितना लॉस प्रॉफिट किया हमने। और 2 वीक का नहीं तो 1 वीक का अपन थोड़ा सा साइकोलॉजी वगैरह समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट चलते हैं चार्ट पे बिना कोई टाइम। तो चलिए, बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है और ये मैंने जो लिख रखा है तो कुछ एनालिसिस वगैरह है मेरी, और कुछ मैंने डे का लिख रखा है। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके। रुको रुको एक सेकंड में एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं। देखो पहले बता देता हूं कि मैं करता क्या हूं असल में। देखो बैंक निफ्टी के एक लॉट में ट्रेड करता हूं मैं, और एट द मनी पे ट्रेड करता हूं, ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूं। डेली एक ट्रेड लेता हूं क्योंकि 2 ट्रेड के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। प्रॉपर रिस्क रिवार्ड फॉलो करता हूं और एसएल हंटिंग करता हूं। ठीक है, मैं उसको स्ट्रेटजी बोल सकता हूँ। मैं उसको एसएल हंटिंग नहीं, डायरेक्शनल हंटिंग बोलता हूँ उसको। ये मेरा खुद का स्ट्रेटजी का मैंने खुद नाम दिया है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैं किस तरह काम करता हूँ। तो ठीक है, चलो चलते हैं अब नेक्स्ट। आराम से एक्सप्लेन करूँगा तो शायद आप लोग को मैं समझा पाऊँ मैं क्या कहना चाहता हूँ मेरी बात। तो चलो बात करते हैं। अपना जो वीक शुरू हुआ था वो हुआ था यहाँ पर देखो 29 दिसंबर मंडे से। ठीक है, इस दिन मैंने कोई ट्रेड नहीं की थी असल में, पेपर ट्रेडिंग में भी नहीं की थी शायद। लेकिन इस दिन असल में मेरा दिमाग में ये मार्केट गया ना चार्ट नीचे, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये चार्ट मुझे समझ आया था। बिल्कुल समझ नहीं आया था। आया होता तो मैं कुछ होता है इसमें। तो ये चार्ट मेरे सर के ऊपर से गया, समझ में नहीं आया। लेकिन अभी समझ में आ रहा है कि हुआ क्या होगा। अब मैं समझाऊँ। जब मार्केट नीचे आ रहा था तो जो यहाँ पे लोग सेल करके बैठेंगे, जो भी यहाँ पे उसको अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा होगा, तो मार्केट यहाँ से उसको टारगेट तो नहीं कर सकता था। और एक तरह का आप ट्रेंड भी बोल सकते हो इसको, आपको जो आप जिस तरह से एक्सप्लेन करना पसंद करते हो। तो मार्केट ने उसी को कंटिन्यू किया और जो आसपास बाई कर रहे होंगे उनको निकाला, ऐसा आप बोल सकते हो। या फिर इसको आप ऐसा बोल सकते हो इस चार्ट को कि ये चार्ट जो था असल में एक ट्रैप था मार्केट के द्वारा। ये ट्रैप था। इस ट्रैप का सबूत क्या है? ये सबूत आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, ये रहा सबूत, ये देख रहे हो। तो ये ट्रैप था असल में जब हमारा, अरे किधर गया भाई ये, ठीक है। तो देखो, ये देखो ट्रैप देख रहे हो, सीधा ऊपर निकलता जा रहा है मार्केट। तो जो 3 दिन मार्केट चला ना, वो असल में एक ट्रैप था कि ट्रेंड चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो चलो एक्सप्लेन करता हूँ एक एक दिन से। तो यहाँ पे देखो हमने ट्रेड की नहीं, तो चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैंने ट्रेड की थी पेपर ट्रेडिंग, और मैंने यहाँ पे क्या किया था, सेल किया था। सेल का प्लान था मेरा, क्योंकि मार्केट ने 59,000 की नीचे क्लोजिंग की थी, तो मैंने सेलिंग का प्लान बना था यहाँ पे। लेकिन मार्केट में हुआ क्या, सेलिंग में डायरेक्टली चला गया और रैंडम लोग सेलिंग करने लग गए। और शायद ये टर्निंग पॉइंट था, करवाना भी चाहिए था मार्केट को, क्योंकि मार्केट ऊपर गया ना, तो मार्केट ऊपर निकल गया। अगले दिन मैंने सोचा कि शायद मुझे मार्केट समझ में आ जाएगा, अब ट्रेड बना लेते। मैंने क्या किया, यहाँ पे सेल कर दिया। मैंने सोचा यहाँ पे लोग बाई करके बैठे होंगे, लेकिन मेरी गलती थी। गलती ये थी कि देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे मार्केट में बाइंग शुरू हुई। यहाँ से देखो, आप फिबोनाची लगाओ एक बार, देखो एग्जैक्ट 61% का रेजिस्टेंस, मतलब क्या बोलते हैं, रिट्रेसमेंट दिया मार्केट ने। और मैं ये देखना भूल गया, रिट्रेसमेंट दे के मार्केट बढ़ता है तो बढ़ जाता है, क्योंकि जो बाई कर रहे होंगे वो निकल चुके होंगे, प्रॉफिट वगैरह बुक कर लिए होंगे, या फिर अपनी कम क्वांटिटी में रखा होगा, तो फिर तो कोई दिक्कत हो नहीं सकती उनको। तो फिर यहाँ पे मैंने गलती करी थी सेल करके, असल में रियल पैसे से। और यहाँ पर मेरा लॉस हुआ था, मार्केट ऊपर चला गया था। ठीक है, ये बायर ने इतनी हिम्मत दिखाई, यहाँ पे लॉस लिखा ना मैंने। अगले दिन मैंने सोचा नहीं, अब गलती नहीं करेंगे, मार्केट ऊपर गया है और मार्केट में बायर प्रॉफिट में बैठे हैं, सिर्फ जो सेल वगैरह कर रहे हैं उनको टारगेट करेंगे। तो मैंने वही काम किया और यहाँ पे बाई किया और थोड़ा बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। मार्केट साइड में था, फिर भी पैसा मिल गया यहाँ पे। तो हमारी साइकोलॉजी सही थी यहाँ पे। क्यों बाई किया था हमने? क्योंकि जो बाई करके बैठा तो नीचे बैठा था, मार्केट इतने ऊपर था, तो उसको तो इतना प्रॉफिट नजर आ रहा होगा, तो उसको तो कुछ दिक्कत नहीं थी, पैसे बना के रखा है, तो मार्केट ऊपर जा सकता था, तो गया। अब अगले दिन फिर हमने क्या किया, फिर बाई का प्लान बना लिया। अब बाई का प्लान क्यों बनाया? क्योंकि वही सेम चीज़ कि बायर बहुत नीचे बैठा है, जो मार्केट को घुमा रहा है यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग, और मार्केट यहाँ पर साइडवेज है, तो हो सकता है कुछ रैंडम लोगों ने सेल किया हो यहाँ पे। लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई थी मुझसे इस दिन में बताऊँ। एक गलती ये हो गई थी, मैंने एनालिसिस तो की थी, बताया था कि मार्केट अगर डायरेक्ट बढ़ना चाहे ना तो बढ़ जाए, रिट्रेसमेंट देने की जरूरत ही नहीं है मार्केट को, क्योंकि मार्केट अब बदल चुका है। तो मार्केट क्या करता है, रिट्रेसमेंट नहीं देता। लोग सोचते हैं रिट्रेसमेंट देगा 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 और निकल जाता है। अब जब मार्केट 2-3 कैंडल में ऊपर आ गया तो मैं डरने लग गया कि ऐसा नहीं कि रिट्रेसमेंट हो जाए, ऐसा नहीं रिट्रेसमेंट हो जाए। इसके चक्कर में मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं बना पाया। मैंने बोला भी था कि शायद मेरी एंट्री यहाँ कहीं पे चुक गई और मेरे मतलब, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो गया था। लेकिन बाद में मैंने सोचा नहीं, अब गलती करी, दोबारा नहीं करूँगा। मैंने प्रॉपर बेट किया मार्केट में। बेट करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बाइंग साइड की पोजीशन बनाई, एक लेवल मार्क किया था कि अगली बार फिर से ब्रेकआउट होगा ना 60,000 का, तो मैं पोजीशन बना लूँगा वहाँ पे। मैंने पोजीशन बनाई, छोटा सा स्टॉप लॉस रखा, इतना लगभग 30-40-45 पॉइंट का, और टारगेट रखा था यहाँ कहीं पे। ठीक है, यहाँ पे टारगेट रखा, तो मार्केट ने टारगेट दिया हमको, अच्छा प्रॉफिट बना के गए हम लोग। तो ये हमारा था वीक का। और मार्केट अब क्या कर रहा है, एक बार ये भी देख लेते थोड़ा।
मार्केट में वही चीज़, यहाँ पे देखो कोई बाई किया नहीं हुआ, यहाँ पे कहाँ गया रे, एक सेकंड, यहाँ पे तो कोई बाई कर नहीं पाया होगा बड़े बड़े ग्रीन कैंडल पे, यहाँ पे किसी ने हो सकता बाई किया हो। तो यहाँ पे जिसने बाई किया था मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया तो हो सकता है निकल गया, नहीं निकला चलो मानता हूँ। तो यहाँ पे जब रिट्रेसमेंट दिया होगा ना इतना तेजी का 60,000 के नीचे गया हो, तो यहाँ पे जो भी बैठा होगा वो भी निकल गया होगा। फिर मार्केट ने क्या किया, लास्ट में अच्छा मोमेंटम कर दिया। अब ये मोमेंटम को देख के क्या हुआ है, एक तो तेजी का मोमेंटम है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे कोई बाई भी नहीं कर पाया। ऊपर से मार्केट में सबसे हाईएस्ट लेवल क्या बोलते हैं आप लोग इसको, ऑल टाइम हाई पे है। तो यहाँ पे कोई बाई भी नहीं कर पा रहा, कोई सेल भी नहीं कर पा रहा, तो ये वाली चीज़ होगी। अब अपर साइड कोई एसएल भी नहीं है, मैंने लिख भी रखा है नो एसएल, अपर साइड कोई एसएल भी नहीं है। तो मार्केट में मज़ा आएगा, मैं कल इसकी एनालिसिस बनाऊंगा अच्छी खासी बढ़िया, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके मज़ा आएगा इस एक्सप्लेनेशन में। अब देख लेते हैं हमारा पीएनएल की कितना प्रॉफिट लॉस किया मैं, बहुत ठीक है। तो ये देखो मेरा फंड है और इसको आप देख सकते हो ऐसे, ये देखो मैं बताऊँ, अनयूज फंड इन योर अकाउंट विल ट्रांसफर टू योर प्राइमरी बैंक अकाउंट जनवरी 3, मतलब 3 जनवरी को अकाउंट में चला गया था, तो मैंने वापस इसमें डिपॉजिट किया है। मैं दिखाऊँ आपको एक बार, यहाँ पर देखो अपना फंड होना चाहिए था 49,866 रुपये फंड होता मेरा, लेकिन अभी कितना है, अभी अपना एक सेकेंड 49,448, मतलब अभी ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ठीक है कुछ फंड मेरा बैंक में ही रह गया जो मैंने वापस डाल दिया था अभी, तो उसको छोड़ो, उस 4-5 रुपये अच्छी बात है बच गए तो बैंक में। अब बात करते हैं कि हमारा पीएनएल की, तो यहाँ पे देखो आते हैं हम लोग, पीएनएल पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे इक्विटी के चेंज करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन, और यहाँ पर डेट पे जाएंगे तो वीक कब से स्टार्ट हुआ था यार, वीक यहाँ पे तो देखो एक सेकंड, जनवरी है ना यहाँ, ठीक है। तो जनवरी में 3 तारीख मान लो, और इसमें 28 तारीख, अच्छा यही से होगा, है 28 को जो कौन सा दिन था, हाँ शायद यही होगा। तो चलो देख लेते हैं हम वीक में हमने क्या किया। इस वीक में देखो हमारा एक दिन लॉस हुआ था बड़ा सा 1600 रुपये का, उसके बाद हमने प्रॉफिट किया और अगले दिन फिर प्रॉफिट किया 1500 के आसपास, मतलब इस दिन 795 का प्रॉफिट था। तो इस तरह का वीक रहा। इस वीक में हमने लगभग 700 रुपये बनाए, जिसमें 255 रुपये चार्जेस लग गए, भाई चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते हैं, और अपना टोटल पैसे बचे 454 रुपये और 3 पैसे। तो ये अपना वीक का रिकैप था पूरा का पूरा। आप यहाँ